हाय। लाइफ में ना हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं और कुछ एक डिसीजन उनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित कर जाते हैं। उनमें से ऐसा ही एक डिसीजन है लाइफ पार्टनर के चुनाव का, कि हम अपना लाइफ पार्टनर कैसे चूज़ कर सकते हैं। ये बात दोनों के लिए लागू होती है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। हम लाइफ पार्टनर कैसे चुनें? कैसा पर्सन होना चाहिए? उनमें मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जिसको कि हम सिलेक्ट करते हैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो आप खुद को आइडेंटिफ़ाई करें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है। सबसे पहले आपको ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है। आपका लाइफ में गोल क्या है? लाइफ में करना क्या चाहते हैं? आपका नेचर कैसा है? ये सारी बातें पहले खुद में जानो और फिर एक लाइफ पार्टनर को आप चूज़ करें। तो हर इंसान का अपना एक ड्रीम होता है। वो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सबके अपने-अपने इमेजिनेशन होते हैं, सबके अपने-अपने सपने होते हैं। एक लड़का सोचता है कि मेरे सपनों की राजकुमारी ऐसी होनी चाहिए और लड़की चाहती है कि मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा होना चाहिए। और उनकी नज़रें हर पल तराशती रहती है मिस्टर परफेक्ट एंड मिस परफेक्ट को। और ये एक कड़वी सच्चाई भी है कि परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं। कोई ना कोई कमी तो हर एक में होती ही है। हमें इस इमेजिनेशन से बाहर निकल कर मतलब ये देखना चाहिए कि जो हमारे सामने आज हकीकत है ना, उनमें से कुछ एक बातों का ध्यान रखकर हमें मतलब लाइफ पार्टनर को चूज़ करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले खुद के बारे में कन्फर्म करो कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारा नेचर कैसा है। लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए ना जो कि हमारी जर्नी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाए। लाइफ पार्टनर एक ऐसा पर्सन है ना जिसके साथ हम अपनी सारी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं कि हमारी लाइफ ना अप्स एंड डाउन से भरी होती है। कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो कभी हम बहुत ज़्यादा सैड होंगे। इस तरह के मोमेंट को शेयर करने के लिए जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है ना, वो होता है आपका लाइफ पार्टनर। एक दूसरे को पहले ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने के लिए टाइम देना चाहिए। वो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। मतलब इमोशंस में बह के कभी भी ये फैसला ना करें। इस इंसान में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बुरी होती है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है आप उन चीज़ों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं उनके साथ, तो ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप उन चीज़ों के साथ उस इंसान से एडजस्ट नहीं कर सकते, तो आपको ना वहीं पे रुक जाना चाहिए। नहीं तो फिर आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपका लाइफ पार्टनर लविंग हो, केयरिंग हो, मतलब इस तरह का इंसान हो कि आप उनसे अपनी हर एक फीलिंग को शेयर कर सकें। और ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो मतलब सोच है, वो कॉमन है या नहीं? या हमारी जो चॉइस है ना, वो कॉमन है या नहीं? जैसे मतलब लड़की चाहती है कि मैं शादी के बाद जॉब करूँगी, लड़का चाहता है कि आप शादी के बाद जॉब नहीं करेंगी। एंड लड़का जॉइंट फैमिली में रहना चाहता है और लड़की जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती। इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की सोच, इस तरह की चॉइस अगर आपकी मिल रही है ना, तभी आप बात को आगे बढ़ाएँ, नहीं तो आगे चलकर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज़्यादा। कई बार लड़कियाँ मतलब शादी के बाद पढ़ाई करना चाहती है, तो अपने मतलब डिसीज़न को ना पहले ही रखो कि मैं भई शादी के बाद आफ्टर मैरिज मैं मतलब पढ़ाई करना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि बाद में मतलब लड़का चाहे कि आप पढ़ाई ना करो, आप घर में ही रहो और आप चाहते हो कि मैं पढ़ाई करूँ। इस बात को भी हमेशा ना पहले ही क्लियर करो। पहले ही ये बातें क्लियर करनी चाहिए। कोई भी मतलब इमोशन में आके तो कभी भी मतलब इस तरह का चुनाव नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक लड़का हो और आप में मान लो आप में कोई मतलब ड्रिंक करने की हैबिट है, डेली आप करते हो, तो आपको मतलब लड़की को नहीं छुपाना चाहिए। आपको क्लियर करना चाहिए कि मुझ में ऐसी हैबिट है। छुपाओ मत, क्लियर बताओ। अपनी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ना उस पर्सन से बताओ, शेयर करो कि हाँ, ऐसी बात है। देख लो कि वो एग्री कर रहा है या नहीं। सबसे ज़रूरी बात कि वो आपसे कंफर्टेबल होना चाहिए। की सोच आपकी सोच से मिलनी चाहिए, ताकि वो आपकी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर सके और आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
नेक्स्ट सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वे ऑफ लाइफ कैसा है। लोग होते हैं ना, मतलब उनके पास पैसा भी बहुत होता है। वो ना एक-एक पैसे को जोड़ के रखना चाहते हैं। वो बहुत कंजूसी वाला जीवन जीते हैं। ऐसे होते हैं कि किसी अच्छी होटल में रुकने की बजाय वो धर्मशाला में ठहरना पसंद करेंगे। किसी रेस्टोरेंट में खाने की बजाय वो किसी ठेले पे या ढाबे पे खाना पसंद करते हैं। और गाड़ी भी एक सस्ती सी लेंगे या फिर लेंगे ही नहीं। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, पैसा है, बट कंजूसी के साथ जीना है। दूसरी साइड से कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, जो मतलब जिनके पास कम पैसा है फिर भी वो लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं। बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है उनका। अगर आपको भी ऐसे लाइफस्टाइल में जीने की आदत है, लैविश लाइफस्टाइल चाहिए आपको भी, और आपको आदत है ज़्यादा खर्चे की, इस तरह की लाइफ की आदत है, तो आप फँस गए एक कंजूस के साथ, तो वो आपको भी रोकेगा हर चीज़ के लिए। इस तरह से आगे चलकर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ना वो आपके साथ एडजस्ट कर पाएँगे, ना ही आप उनके साथ इस तरह से कंजूसी भरे जीवन में एडजस्ट हो पाएँगे। आगे चलकर ना बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी मैरिड लाइफ ना बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसीलिए इंसान का वे ऑफ लाइफ, कि उनका स्टैंडर्ड कैसा है रहने का, जीने का, उसको भी पहले अच्छी तरह से समझ लो और फिर शादी का डिसीजन लो। नेक्स्ट पॉइंट जो चेक करना होता है वो है स्वभाव कैसा है। इंसान का स्वभाव कैसा है, मतलब 1 या 2 मीटिंग में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इंसान कैसा है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जज ही नहीं कर पाओगे। फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में ना इंसान फेक ही होता है। फेक बन के ही वो बातें करेगा और पूरा मतलब फेक होता है। अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए ना अपने चेहरे पे वो एक और मास्क ऐड कर लेता है। अगर इंसान ना पहले ही मीटिंग में एटीट्यूड लेके आ रहा है ना, आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, तो पूरी लाइफ आपको ना वही एटीट्यूड दिखाते रहेगा। ऐसे इंसान को ना उसी टाइम रिजेक्ट कर दो। सिर्फ यही नहीं कि अच्छे शूज पहने हैं, बिल्कुल ब्रांडेड शूज पहने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, अच्छा हेयर स्टाइल है, मतलब सिर्फ यही नहीं देखना होता। इंसान का ना नेचर भी देखना चाहिए कि उस इंसान का नेचर कैसा है, वो किस तरह का इंसान है, आप उसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। अगर सिर्फ आप उसके लुक्स पे जाएंगे ना तो पूरी लाइफ सिर्फ प्रॉब्लम ही आएगी। यहाँ पे ना ये बात दोनों के लिए अप्लाई होती है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। लड़कों को भी सिर्फ सुंदर लड़की को देख कर ही मतलब डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई प्लस पॉइंट होते हैं और हर इंसान में कोई ना कोई माइनस पॉइंट होते हैं। किसी का एक ना एक स्क्रू ना ढीला जरूर होता है। इंसान बहुत ही एशियंस होता है, किसी का ईगो ना आसमान छू रहा होता है, अंडर कॉन्फिडेंट होता है, कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। ये इंसान ऐसा होगा ना जो बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होगा। आप बात करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, वो उनके मुँह से एक बात भी नहीं निकलेगी। बात करते होंगे आपसे फिर भी जताएँगे नहीं। वो चीज़ भी आपको लॉन्ग टर्म में ना बहुत ज़्यादा बॉदर करेगी। शुरुआत में ही ना ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर लेना। हर इंसान में ना डिफेक्ट होता है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। बट आपको ये देखना है कि जो डिफेक्ट है ना, उनमें जो भी प्रॉब्लम है ना, मतलब वो आपको कितना बॉदर करेगा आगे चल के। आप उस इंसान को उस डिफेक्ट के साथ मतलब एक्सेप्ट कर पाएँगे या नहीं? आप उसके साथ खुश रह पाएँगे या नहीं? एंड उस डिफेक्ट के साथ आप उनकी रिस्पेक्ट कर पाओगे या नहीं? तो ये चीज़ें पहले ही डिसाइड कर देनी होती है, पहले ही सोच समझ के करनी होती है, ताकि आगे चलकर ना दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड अब आते हैं लुक्स पर। अगर आप एक बिल्कुल ब्यूटीफुल एंड हैंडसम इंसान की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप ये मॉरल मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, आप ये लॉजिकल मिस्टेक कर रहे हैं। जो सुंदरता होती है ना, ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इंसान ना आपको जितना मर्जी सुंदर लग रहा हो, जितना मर्जी अट्रैक्टिव लग रहा हो ना, ये सच्चाई है। जितना ज्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतनी ही उनकी सुंदरता आपकी नज़रों में फेड होती जाएगी। वो आपको धीरे-धीरे बिल्कुल ऑर्डिनरी लगने लगेगी, बिल्कुल ही नॉर्मल लगने लगेगी। और अगर आप उनकी ओर सिर्फ़ सुंदरता की वजह से ही अट्रैक्ट हुए थे ना, अगर आप सुंदरता की वजह से ही सिर्फ़ उनकी ओर अट्रैक्ट हुए थे ना, बाद में जब वो सुंदरता आपकी नज़रों में फेड लगने लगेगी ना,
फिर आपको उनकी वो दूसरी जो कमियाँ हैं ना उनमें, वो प्रॉब्लम धीरे-धीरे नज़र आती रहेंगी, जो कि सुंदरता की वजह से आपने उस टाइम इग्नोर की थी। तो ये बात याद रखना ना, सिर्फ़ सुंदरता को ही प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि कोई इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उससे शादी कर दो, फिर भी आप पूरी लाइफ़ मतलब दुखी रहेंगे। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत सुंदरता चलेगी, बट उसके साथ-साथ जो मतलब दूसरी चीज़ें हैं ना, कि स्वभाव कैसा है, इंसान कैसा है, इन चीज़ों पे भी थोड़ी-सी मतलब नज़र डालनी चाहिए। तभी आगे चलकर ना लाइफ़ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। वैसे भी ये तो है ही कि शादी के कुछ सालों बाद ना नेचर काम आएगा, सुंदरता नहीं। क्योंकि सुंदरता ना टाइम के साथ ढल जाती है। इंसान टाइम के साथ ढल जाता है, बट जो उसका स्वभाव है ना, उसका नेचर है ना, वो पूरी लाइफ साथ रहता है। तो ये भी एक सच्चाई है ना, आप जितने मर्जी सुंदर है, जितने मर्जी सुंदर हैं, अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है, अगर आपके अंदर मतलब आपका स्वभाव अच्छा नहीं है ना, तो इंसान ना, कोई भी इंसान है, वो लड़का है चाहे लड़की के लिए भी बात फॉलो होती है, वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल क्या ट्रेंड चला है, मतलब आजकल हर जगह क्या ट्रेंड चला है कि लड़की सुंदर है ना, लड़का पैसे वाला है ना, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है ना, हाँ, तो चलेगा, तुरंत शादी के लिए हाँ। बस लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़का पैसे वाला होना चाहिए, सब कुछ सही है। और आगे चलकर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, डिवोर्स हो जाते हैं इंसान। इस वजह से, इसी वजह से कि सिर्फ लड़की पैसा देखेगी और लड़का देखेगा सुंदरता। तो जिस तरह से हम अपना मतलब करियर के लिए सोच समझ के फैसला लेते हैं ना, इसी तरह से हमें अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव भी सोच समझ के करना चाहिए। बार क्या होता है कि हम लोग मतलब शादी से पहले कुछ लोग मतलब कुछ भी नहीं जानेंगे, सिर्फ सुंदरता देखेंगे, और फिर जब शादी हो जाती है, लड़की चाहती है कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी, मैं जॉब करूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी, लड़का चाहता है कि जॉइंट फैमिली में रहे, मतलब या लड़का शक कर रहा है उस पे, या लड़का चाहता है सिर्फ मेरे माँ बाप की सेवा करे और कुछ भी ना करे, या फिर मतलब लड़की को ये सब कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करती लड़की, और लड़के को वो एक्सेप्ट नहीं है जो मतलब लड़की की चॉइस है, तो बाद में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम शादी से पहले एक दूसरे की चॉइस को नहीं जानेंगे, एक दूसरे को के स्वभाव को नहीं जानेंगे, मतलब एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को नहीं जानेंगे कि कौन क्या चाहता है, किस तरह से रहना है, तब तक ना मतलब हमें मतलब बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो बाद में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा। फिर इंसान ना ना तो मतलब छोड़ सकता है, ना रह सकता है, मतलब प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, लाइफ ना मतलब जंजाल बन के रह जाती है। तो जब भी लाइफ पार्टनर का चुनाव करें ना, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, जब भी चूज़ करें ना लाइफ पार्टनर, इन सब बातों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा। तभी आगे चलकर ना हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। That's it for today. See you in the next video. All the best.